राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुके 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया? तो डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया भाई पश्चिम बंगाल में, और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप याद करोगे, कैसे याद करेंगे, देखो डोल पूर्णिमा में छुपा हुआ डोल, और आप सभी देख पा रहे होंगे डोल जो है वो काला जादू में यूज करते हैं भाई, काला जादू में। तो काला जादू जो होता है ना, अगर आपने पहले बचपन में किताबें देखी हो तो लिखी हो जाती थी किताबें, बंगाल का काला जादू। मतलब काला जादू जो है ना वो बंगाल में शुरुआत होके बाद में पूरे इंडिया में फैलता है। मतलब बंगाल जो है वो मेन गढ़ है, तो बंगाल का काला जादू। तो काला जादू में यूज करते हैं डोल। तो डोल पूर्णिमा का जो उत्सव मनाया गया है वो भी बंगाल में मनाया गया है, यहाँ से याद हो जाएगा। तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, 25 मार्च को मनाया गया था। अगर बात करें तो ये पर्व जो है ना, डोलो यात्रा, डोलो उत्सव और देउल के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये त्यौहार जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। ठीक है भाई, याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? तो भाई ये दिया है ग्रिड इंडिया को। अब देखिए भाई, आप यहाँ पे एक बात याद रखना, एग्जाम्पल में आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, आप जब ट्रिक काम नहीं करेगी, लेकिन आपके दिमाग में अगर एक बात रहेगी, भाई विद्युत मंत्रालय है मतलब बिजली का संसाधन है। तो बिजली क्या है, हर घर में पहुँच रही है। ठीक है, बिजली क्या है, हर घर की ज़रूरत है। तो हमारे पूरे इंडिया की ज़रूरत है भाई ये। तो ऐसी कंपनी देखना, ऐसी कंपनी देखना जिसके पीछे इंडिया नाम छुपा हुआ हो, तो आपको आंसर वही मिल जाएगा। जैसे ग्रिड इंडिया जो है, इसमें इंडिया छुपा हुआ है, तो यहाँ से क्या है आपको इजीली याद हो जाएगा कि श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। ठीक है भाई। अगर बात करें तो देखिए भाई, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त यह मान्यता देश के विद्युत परिदृश्य में ग्रिड इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका की रेखांकित करती है। तो ये कोई खास नहीं है, लेकिन आपको ग्रिड इंडिया याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 कहाँ पर संपन्न हुई? देखिए ये हुई अभी विशाखापट्टनम में। अब याद कैसे करेंगे, तो भाई एक एक्सरसाइज है किसकी, टाइगर ट्रायम्फ 24 इसका नाम है। तो यहाँ से आपको अगर वर्ड सिर्फ पकड़ना टाइगर, और आजकल आपने वीडियो देखी होंगी, जो टाइगर जो है ना वो शाखाओं पे चढ़ता हुआ, तो ये शाखा एक पेड़ की है ना, तो शाखा के ऊपर चढ़ता हुआ देखा होगा आपने। ये इमेज भी आपके दिमाग में रह जाएगी आराम से। तो शाखा मतलब आजकल टाइगर भी क्या है, शाखाओं पे चढ़ जाते हैं। तभी तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। मतलब सिंपल नॉर्मल पैदल तो चलते रहते हैं भाई, लेकिन शाखाओं पे चढ़ने की क्या है, एक्सरसाइज करवाते हैं टाइगर से। तो ऐसे याद रखिए आप, टाइगर ट्रायम्फ 24 में क्या होता है, टाइगर को शाखाओं पर चढ़ाकर उनका प्रयास करवाते हैं जिससे वो भूखे ना मरे, जानवरों को खाकर अपना पेट भर लें। तो ऐसे याद रखना, शाखा से बन जाएगा विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अच्छा, अगले क्वेश्चन से पहले आप देख लीजिए, बुधवार को बताया कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहे ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 में भाग ले रहे सैनिक पूर्वी समुद्र तट पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। 14 दिवसीय अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसमें विशाखापत्तनम में बंदरगाह है और उसके बाद काकीनाडा में समुद्री चरण शामिल है। मतलब पहले अभी विशाखापट्टनम में होगा, उसके बाद में काकीनाडा में होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत की प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो भाई ये किया जाएगा अमेरिका में। याद कैसे करेंगे, तो देखिए दूध क्या है, एक अच्छी चीज़ है। मतलब दूध एक हेल्थी होता है, तो हेल्थी होंगे तो हम अमर हो जाएंगे। या तो ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद रखो भाई, अपने इंडिया का जो अमूल दूध है ना, अगर इंडिया को अमूल दूध को फेमस होना है तो कोई ऐसे कंट्री में जाना पड़ेगा जो कंट्री सच में फेमस हो। तो अमेरिका क्या है, बहुत ही फेमस है। तो अमेरिका में अगर इसने अपनी पहचान बना ली तो पूरे वर्ल्ड में पहचान बन जाएगी। तो अमेरिका इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, याद हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अच्छा, अगले क्वेश्चन से पहले देख लीजिए, भारत के गुजरात मूल की कंपनी है ये अमूल, अब अमेरिका में दस्तक दे रही है। अगर टेस्ट ऑफ इंडिया जो है इंटरनेशनल होगा, मतलब ये है कि अब अमेरिका में जब जाएगा
तो अपना दूध जो है अमूल का, ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर चला जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस देश की सीमा पर आईडीडी एंड आईएस सिस्टम तैयार किया गया है। देखिए हमारी जो है ना, यहाँ पर क्या है, हमारे भारत ने क्या किया, चीन की सीमा पर, ठीक है, भारत ने क्या किया, चीन की सीमा पर आईडीडी एंड आईएस सिस्टम जो है वो तैनात किया है। तो याद कैसे करोगे, इजीली याद हो जाएगा। हमें खतरा किसी से है, सिर्फ पाकिस्तान से और भारत से ना, सॉरी पाकिस्तान से और चीन से। तो पाकिस्तान को तो कोई मतलब ही नहीं है हमसे, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, छोटा मोटा देश है, तो उसको तो हम संभाल लेंगे वैसे ही। लेकिन ये आईडीडी एंड आईएस सिस्टम जो है वो कहाँ तैनात करेंगे भाई, चीन में करेंगे, क्योंकि चीन की बॉर्डर पर करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, अपनी जो मतलब सेना है उसको क्या मिलेगी, एक अच्छी पकड़ मिलेगी, जिससे क्या है, हम चीन से बच के रहेंगे। मतलब वो आक्रमण करेगा तो हम अब तैयार रहेंगे और हमें चीज़ें की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ से क्या है, हमें ज़रूरत थी चीन बॉर्डर पर तैनात करने की, तो आईडीडी एंड आईएस सिस्टम को चीन बॉर्डर पर तैनात किया गया है। अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना द्वारा चीन सीमा पर पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख हवाई अभ्यास पूर्वी आकाश भी आयोजित किया गया है। ये तो अलग है भाई, इसमें सेना के साथ संयुक्त अभियान भी शामिल है। इस अभियान में सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जैसे तकनीक जो है ना वो इस्तेमाल की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो भाई ये बना है अपना राजस्थान। याद कैसे करेंगे भाई, जल संसाधन नियंत्रण। अब देखो, जलों के संसाधनों पर नियंत्रण कौन सा राज्य करेगा भाई, वो करेगा जहाँ पर पानी की कमी हो। तो राजस्थान में क्या है, पानी की कमी है भाई बहुत, इसलिए क्या है, वो नियंत्रण करेगा किसके ऊपर, जल संसाधनों के ऊपर। तो यहाँ पर आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, इसमें कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौतों के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने की घोषणा की है। तो भाई ये किया है नॉर्वे ने। याद कैसे करोगे, देखिए भाई, देखो आपने देखा होगा जब वास्को डी गामा भारत आया था तो वो कैसे आया था भाई, वो आया था नाव से, है ना, वो नाव से आया था। तो नाव से मतलब नॉर्वे बन जाएगा। अब बात को समझिएगा, भारत और यूरोपीय क्या है, देश है। तो यहाँ पर क्या है, मुक्त व्यापार संघ के लिए एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने की घोषणा की है। तो $100 मिलियन यहाँ पे निवेश किए जाएंगे, 100 बिलियन है, बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, जब निवेश करेंगे ना, तो पहले भी तो वास्को डी गामा निवेश करने तो आया था भारत में, है ना, पहले खोज की, उसके बाद में वहाँ पर निवेश किया और फिर कब्जा कर लिया, है ना। तो ऐसे याद करो कि वो नाव से आया था, और नाव से आया था तो मतलब ये भी नाव से ही आ रहे हैं भाई। तो नॉर्वे देश ने क्या किया है, वो अब व्यापार करने के लिए $100 बिलियन जो है वो निवेश करेंगे भारत में। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो नॉर्वे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की करंट अफेयर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कैसी लगी आपको करंट अफेयर, समझ में आई या फिर नहीं आई, एक कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक। मिलते हैं कल की क्लास में, बाय, टेक केयर।